लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग अपनी दोस्त के साथ सुन रहे हैं हमारी कहानी ए अजनबी। इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि जब ये सारी फैमिली मेम्बर्स खाना खा रहे होते हैं रात के वक्त में, तो आरशी कोमल की गर्दन पर कुछ निशान देख लेती है और उस निशान को देखकर वो उसको चिढ़ाते हुए ना बहुत ज़्यादा मजाक करती है और साथ ही साथ उससे सवाल करती है कि निशान पढ़ा तो पढ़ा कैसे, जिस पर कोमल बहाना बनाते हुए कहती है अब वो दरअसल वो शायद कोई मच्छर काट गया होगा। तो आशी बोलती है अच्छा जी, मच्छर काट गया आपको? भाभी ज़रा संभल के, मच्छर ऐसे काटेंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। वैसे ये मच्छर मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, देखो ना कितनी बुरी तरह से काटा है आपको। तो कोमल जो बेचारी शर्म के मारी अपनी गर्दनों को नीचे कर लेती है। अमाया को तो एकदम से खांसी आती है, तो आरशी उससे कहती संभाल के थी, संभाल के, आपको क्या हो गया, आपको ही मच्छर ने काट लिया क्या? तो अमाया कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आरशी है ना वो मन ही मन बड़ा हंसती है। तो इन लोगों की जो कन्वर्सेशन होती है ना, हंसी मजाक होता है, उसको रुचि और अमन भाप लेते हैं और वो समझ भी जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो है नहीं कि समझे ना। और इसी वजह से शर्म के मारे वो चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके खाना खाते रहते हैं। तो जो रुचि है ना वो देखती है कि आरशी बंद नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कोमल और अमाया को छेड़ रही है। तो रुचि उससे कहती है आरशी अब छेड़ना बंद हो गया हो तो खाना खा लें। तो आरशी बोलती है जी। तो फिर आरशी जो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और खाना ये लोग फिनिश करते हैं। तो जैसे ही खाना फिनिश होता है ना, तो जो अमाया है वो सबसे पहले खड़े हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी कोमल उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे बोलती है कहाँ जा रही हैं आप? तो अमाया बोलती है वो मैं रूम में जा रही हूँ। तो कोमल बोलती है लेकिन आपने खाना तो खाया ही नहीं। तो अमाया बोलती है नहीं मैंने खा लिया। तो बोलती है मैंने तो आपको खाते हुए नहीं देखा। तो बोलती है मैंने खा लिया, वो तुम आरशी से जब बात कर रही थी ना उस वक्त मैंने खा लिया था। तो कोमल बोलती है आप झूठ बोल रही है ना? तो बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, सच्ची है, मैंने खाना खा लिया था। तो मैं यकीन नहीं होता तो तुम माँ पापा आप बताइए ना, मैंने खाना खाया था ना आरशी? तो उसकी बात सुनकर ना सब लोग जो पहले तो खामोश हो जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ हाँ कोमल, अमाया ने खाना खा लिया है। तो कोमल बोलती है आप सब कब खा लिया? मुझे तो नहीं पता लगा। तो बोलते उसने खाना खा लिया है, तुम आरशी के साथ बात करने बिजी थी ना इसलिए पता नहीं लगा। तो आरशी बोलती हाँ भाभी, जब मैं आपको छेड़ रही थी ना उस वक्त दी ने खाना खा लिया था। तो ये बात जब सब लोग बोलते हैं ना, तो बेचारी कोमल अब कुछ पूछ नहीं पाती। तो कहती है अच्छा खाना खा लिया है? तो ना थोड़ी कंफ्यूज होती है। तो माया बोलती है मैं जाऊँ? तो कोमल बोलती है हाँ ठीक है। तो कोमल की बात सुनकर माया स्माइल करके फिर वहाँ से सीधा रूम में चली जाती है। और जब कोमल का खाना फिनिश होता है ना, तो जैसे ही वहाँ से खड़े होकर जाने लगती है और सीढ़ियों पर पैर रखती है ना, एकदम से आरशी जो है ना वो कोमल का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचते से बोलती है कहाँ जा रही हो भाभी, ज़रा अपनी ननद से तो बात कर लो। तो कोमल बोलती है आरशी क्या है? तो बोलती है बात करनी है आपसे भाभी। तो बोलती है बात करनी है? कौन सी बात करनी है? तो बोलती है कुछ बात कर सकते हो मुझसे? तो कोमल बोलती है आरशी मैं क्या कह रही थी, वो रात बहुत हो गई है तो कल बात करें? तो आरशी जो है ना वो कोमल की तरफ ऐसे ना टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखती है। तो कोमल बोलती है ऐसे क्या देख रही हो, अब कल बात करते हैं ना, रात बहुत हो गई है, अभी मैं चलती हूँ रूम में सोने के लिए, गुड नाइट। तो ऐसा बोलते हुए जैसे ही कोमल एक कदम आगे बढ़ाती है ना, आरशी फिर से उसे पीछे खींचती है, उससे बोलती कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ? तो बोलती मैं सोने जा रही हूँ। तो बोलती बहुत अच्छे से पता है मुझे कितना सोने जा रही हो, दी के पास जाने की जल्दी मची है ना, जानती हूँ, चले जाना, आप ही की है, हमारी थोड़ी है वो आपका ही हक है उसके ऊपर, बस थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दो, हम भी इस घर में रहते हैं और हम भी आपके कुछ लगते हैं।
तो कोमल बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो बोलती है मुझे पता है कैसी बात है भाभी जान, हमसे ना शर्माएं और ना ही हमसे छुपाएं। खैर वो सब छोड़ो, एक बात बताओ वो थोड़ी देर पहले आप लोग जो कर रहे थे वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो कोमल बोलती है कौन सा काम? तो बोलती है आपको नहीं पता? तो बोलती है नहीं। तो आरशी बोलते ज़्यादा भोले मत बनो, आपको भी समझ आ रहा है कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ, बताओ ना। हाँ, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ क्या? तो कोमल बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बोलती क्यों, मैं तो चली गई थी ना रूम से। तो बोलती हाँ तुम तो चली गई थी, लेकिन इस घर में एक ही दिक्कत है कि एक जाता है तो दूसरा आता है। तो आरशी बोलते क्या मतलब? तो बोलती है माँ हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ ही रहे थे, थोड़ा सा कुछ होने ही वाला था कि तभी एकदम से माँ ने एंट्री ले ली और हमें वो सब रोकना पड़ा। तो हर्षी बोलते शिट यार, ये मम्मा भी ना गलत टाइम पे एंट्री मारते हमेशा। तो बोलती है कोई ना चलता है। तो बोलती क्या चलता है? अरे इतना रोमांटिक मोमेंट पे कोई ऐसे डिस्टर्ब करे तो कितना गुस्सा आता है ना। आपकी जगह मैं होती ना तो मम्मा से मैं लड़ पड़ती। तो बोलती है अच्छा बेटा, मम्मा से लड़ पड़ती, और जो तुम हमें बार बार आके डिस्टर्ब करती उसका क्या? तो बोलती यार मैं तो कर सकती हूँ ना, मैं ननद हूँ आपकी। तो बोलती हाँ तो वो भी मेरी सासू माँ है, उनको भी पूरा पूरा राइट है। तो आशु बोलते अच्छा जी ठीक है फिर, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी रोमांस करोगे ना मुझे कॉल करके बता देना, और जैसे ही रोमांस चरम सीमा पर पहुंचने वाला होगा ना मैं एंड टाइम पे मम्मा को भेज दूंगी। तो कोमल बोलती क्या लड़की है यार तू, मतलब यार ये क्या बात है कि मम्मा को भेज दूंगी? तो बोलती आप ही ने तो बोला अभी। तो बोलती यार मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। तो बोलती क्या मतलब था? तो बोलती यार कुछ नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो आरशी जो उसका हाथ पकड़ती है उससे बोलती बड़ी जल्दी पड़ी है, देखिए ना रुका नहीं जा रहा क्या? तो बोलती हाँ नहीं रुका जा रहा। क्यों प्रॉब्लम है तुम्हें कोई? तो बोलती मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे जैसे जा ही रहे हो तो जो कुछ भी करो ना उसकी वीडियो बना लेना, मुझे भी दिखा देना। तो कोमल बोलती बहुत बेशर्म है, तेरी दी से शिकायत करनी पड़ेगी। तो बोलती कर देना कर देना, दी से तो मैं वैसे भी मज़े लेती रहती हूँ। तो कोमल जब वो हंसते हुए ना फिर अपना हाथ छुड़ाकर रूम में चली जाती है, फिर जाते हुए कहती है गुड नाइट। तो आरशी भी हंसते हुए कहती है गुड नाइट भाभी, और वो भी अपने रूम में चली जाती है। तो जो कोमल है ना वो दरवाजे को ऐसे हाथ लगाती है, दरवाज़ा खुल जाता है, और जैसे वो अंदर एंटर करती है ना देखती है कि जो अमाया है वो सोफ़े पे बैठकर कुछ पढ़ रही है। तो उसे बुक पढ़ता देखकर कोमल आकर अंदर से रूम लॉक करती है और फिर धीरे से बेड पे जाके ना बैठ जाती है और अमाया की तरफ देखती रहती है। तो अमाया जो कि उसे पता था कि कोमल अंदर आ चुकी है पर उसकी तरफ देख नहीं रही होती। तो कोमल देखती रहती है और जब अमाया का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता ना तो बेचारी फिर हमेशा की तरह चादर पकड़ती है, बेड पर लेटती है और तकिए पर सर रख कर लेट जाती है। तो उसकी जो नज़रें हैं ना वो अमाया से नहीं हट रही होती और अमाया की नज़रें बुक से नहीं हट रही होती। तो कोमल मन में कहती है क्या खड़ूस लड़की पल्ले पड़ गई है मेरे यार, इतना प्यार करती हूँ उनसे मैं, एक बार ये नहीं कि आई हूँ तो आँख उठाकर देख लें, हद होती है इतने खड़ूसपन की भी। बेकार है कुछ भी कहना। तो कोमल ऐसा बोल के ना करवट बदलती है और आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि अमाया उसकी तरफ ध्यान तो देगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो करवट बदलती है ना अमाया की नज़रें ऊपर उठती हैं और वो देखती है कोमल को बहुत प्यार से। उसको देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और कोमल जो कि अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो काफ़ी थक भी गई थी, इतना जो कुछ हुआ था उसकी वजह से, तो उसे बहुत जल्द नींद आ जाती है। तो जो हमारी अमाया है ना वो ऐसी खड़ी होती है और कोमल के पास जाती है तो देखती है कि उसकी चादर जो है ना उसके पैरों तक है। तो अपने हाथ से चादर को पकड़ती है, बुक को साइड में रखती है और कोमल को बहुत प्यार से चादर उड़ाते हुए ना उसके सर पे हाथ फेरती है और जैसे ही वह हाथ फेर कर स्माइल करते हुए ना वहाँ से उठकर वापस सोफे पे जाने लगती है ना एकदम से कोमल पलट कर उसका हाथ पकड़ लेती है झट से।
तो जैसे ही अमाया का हाथ पकड़ती है ना, अमाया चौंक जाती है और वो कोमल की तरफ देखती है। उससे कहती है, कोमल तुम? तो कोमल बोलती है, हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तो अमाया बोलती है, तुम तो गहरी नींद में सो गई थी ना। तो बोलती है, ऐसा कभी हो सकता है कि आपके बिना मैं चैन से सो जाऊं? बहुत दिल कर रहा है आज, प्लीज़ मेरे साथ सो जाइए ना। तो माया बोलती है, हाँ मैं सो जाऊंगी, तुम सो जाओ। तो बोलती, कहाँ सो जाएंगी? तो माया बोलती है, सोफ़े पर। तो कोमल बोलती है, सोफ़े पर नहीं, आज मेरे साथ इस बेड पर, प्लीज़। तो माया बोलती, पर कोमल। तो कोमल बोलती, प्लीज़। तो बोलती, लेकिन। तो बोलती, प्लीज़ प्लीज़। तो वो ना बहुत प्यार से जब उसको प्लीज़ बोलती है ना, तो माया इनकार नहीं कर पाती। उसका दिल भी काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। तो उसकी ओर देखते हुए ना हाँ में गर्दन हिलाती है, कहती है, ठीक है। तो ऐसा कहते हुए ना वो लाइट ऑफ करके फिर घूम के कोमल के पास पहुंच जाती है। तो कोमल अपनी चादर को ऐसे ऊपर उठाती है और उससे बोलती है, वहाँ नहीं, इधर मेरे पास। तो बोलती है, मैं इधर ठीक हूँ। तो बोलती है, मैंने कहा ना मेरे पास आइए। तो उसके कहने पर माया जो है वो खिसकते हुए उसकी चादर में बिल्कुल अंदर जाती है। तो कोमल उसको ऐसे कस के टाइटली हक कर लेती है। तो माया बोलती, कोमल क्या कर रही हो? तो माया का जो दिल है ना वो काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा होता है। तो कोमल बोलती है, हक नहीं बनता क्या मेरा आपके करीब आने का? नहीं सो सकती मैं? नहीं बोलिए, एक बार बोलिए, नहीं सो सकती मैं आपसे चिपक कर, आपके सीने से लग कर? बोलिए ना। तो माया बोलती है, वो तो बोलती, बोलिए ना, नहीं सो सकती, एक बार बोल दीजिए, नहीं सो सकती। तो माया बेचारी उसकी ये बातें सुनकर बिल्कुल चुप। तो कोमल बोलती, बताइए, नहीं सो सकती मैं आपके साथ? तो माया बोलती है, नहीं सो सकती हो। तो बोलती है, हाँ तो फिर वही कर रही हूँ मैं, प्यार से नहीं मिलेगा तो ज़बरदस्ती लूँगी, क्योंकि हक है मेरा, समझे? तो कोमल जो है ना वो उसको ऐसा बोल कर ना एकदम से उसके सीने से चिपट जाती है, मतलब अपने सिर को उसके सीने से लगाकर उसको बहुत टाइटली हक कर लेती है। और माया की तो हार्ट बीट बहुत तेज़ चलती है। बेचारी का अंदर से हाल ख़राब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता, लेकिन कोमल का उसे यूँ हक करना अंदर से उसे घायल, पागल, सब कुछ कर जाता है। वो खामोश यूँ ही उसके साथ लेटी रहती है और कोमल को देखते देखते बहुत गहरी नींद आ जाती है। वो माया के सीने से लग जाती है और माया जो है उसको सीने से लगे लेके देख कर ना उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है। वो प्यार से उसको निहारती रहती है और फिर एक स्माइल के साथ कोमल के जो बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे उनको साइड में करते हुए अपने हाथ को उसके गाल पे फेरती है और फिर धीरे से उसके माथे के करीब जाकर उसके माथे पर उसे किस कर लेती है और फिर कोमल को पकड़ कर वो सो जाती है। तो ये रात जो है वो गुजर जाती है और जब सुबह होती है ना तो कोमल की आँख खुलती है और देखती है कि वो माया की बाहों में लिपटी हुई सो रही है। तो ये देखकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है, वो स्माइल करती है और माया को और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है। तो माया की भी आँख खुल जाती है और वो भी देखती है कि उसने कोमल को हक किया हुआ है। तो कोमल जब देखती है ना कि अमाया जाग गई है तो उसे लगता है कि अब अमाया एकदम से झटक कर, जैसे कि वो हमेशा करती है, उसे छोड़ देगी, उससे कहेगी हटो ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमाया जो है ना वो आंखें खुलने के बाद भी, कोमल को अपनी बाहों में देखने के बाद भी ना अपनी जो हक करने की पकड़ होती है ना उसको टाइट करते हुए कोमल को ऐसे और टाइटली हक करके ना चुपचाप बेड पर लेटी रहती है, कहते और कोमल की आंखों में देखते उससे कहती है गुड मॉर्निंग। तो कोमल ने उसकी गुड मॉर्निंग सुनकर स्माइल करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। तो माया उसकी आंखों में फिर से देखती है और उससे बोलती है नींद पूरी हुई तुम्हारी? तो कोमल बोलती है आपकी हुई? तो माया बोलती मेरी तो हो गई, तुम बताओ थकान तो महसूस नहीं हो रही है? तो बोलती बिल्कुल नहीं हो रही। तो बोलती पक्का ना? तो कोमल कहती है पक्का, वैसे भी सारी रात आपकी बाहों में लिपट कर सोई हो, थकान होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना सुकून की नींद तो मुझे आज तक कभी नहीं आई। तो मैं बोलती सच में?
तो बोलती है हाँ सच में। तो ऐसा बोलते हुए ना वो अपने होठों को अमाया के होठों के करीब ले आती है। तो जो अमाया है ना वो मतलब थोड़ी सी अलग ही मूड में होती है। वो मतलब ना तो अपने होठों को हटाती है ना कुछ, और कोमल जब उसके होठों के करीब आ रही होती है ना तो वो चुपचाप लेटी रहती है। चेहरे पर उसके स्माइल आ जाती है। तो कोमल धीरे धीरे अपने होठों को उसकी ओर बढ़ाती जाती है, लेकिन एकदम से रुकते हुए ना वो पीछे हो जाती है। और जैसे वो पीछे होती है ना तो अमाया बोलती क्या हुआ? तो कोमल बोलती है कुछ नहीं, चले मैं उठती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। तो ऐसा बोल के कोमल जो वैसे उठने लगती है ना तो माया झट से उसके हाथ को पकड़ कर कमर में जो कि हाथ पहले ही था उस पर और ज़्यादा टाइट पकड़ करके ना उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे कोमल उसके सीने पे गिरती है। और माया उसकी आंखों में देखती है तो कोमल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ एकदम से। तो माया से बोलती है चली जाना, थोड़ी देर मेरे पास, मेरी बाहों में इसी तरह से लेटी रहोगी। तो कोमल उसकी बात सुनकर शौक उसकी ओर हैरान होकर देखती से बोलती क्या कहा आपने? तो बोलती है मैंने कहा थोड़ी देर मेरी बाहों में लेटी रहोगी। तो कोमल बोलती है ओ माय गॉड, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? तो माया बोलती है हकीकत है ये। तो बोलती है आप मुझे अपनी बाहों में लेटे रहने को बोल रहे हो? तो बोलती है हाँ क्यों, नहीं बोल सकती? नहीं बताओ, नहीं बोल सकती? हाँ नहीं, एक बार बोल दो, नहीं बोल सकती तो मैं, हक है मेरा, मेरा जो मन चाहे मैं कर सकती हूँ। तो अभी मेरा मन है कि तुम मेरी बाहों में रहो तो लेकिन फिर भी तुम बोलो नहीं कर सकती क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा? तो कोमल जो वो हंसते हुए कहती है अच्छा जी, मेरी नकल कर रहे हो? शर्म नहीं आती कॉपी करते हुए? तो माया बोलती है तुम्हारे साथ कैसी शर्म? तो उसको जब बोलती है ना तो कोमल बोलती है हाय यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, एक मिनट। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपने गाल पे थप्पड़ मारती है। तो मैं बोलती क्या कर रही हूँ ये? तो बोलती है थप्पड़ मार के चेक कर रही हूँ कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कई मर्तबा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो माया बोलती यार तुम भी ना। तो ऐसा बोलती है ना तभी ऐसी दरवाजे पर नॉक होता है। तो कोमल उस आवाज़ को सुनकर कहती है हद है यार, क्या करूँ मैं इस घर में, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। तो माया बोलती क्या हो गया? तो बोलती आपको नहीं समझ आ रहा क्या हो गया? मुश्किल से आप फिर से मेरे साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो ही रहे थे, लेकिन देखो फिर से बीच में किसी ने टांग अड़ा दी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि घर वालों को प्रॉब्लम क्या है, मतलब कभी कोई कभी कोई कभी कोई, सबको उसी टाइम पे आना होता है जब हम दोनों करीब आ रहे होते हैं। तो मैं बोलती हाँ तो कोई बात नहीं, पहले जाके दरवाज़ा खोल दो। तो बोलती है वो तो मैं खोल ही रही हूँ। तो कोमल जो बेड से खड़ी होती है और जाके दरवाज़ा खोलती है तो सामने नौकर खड़ा होता है। तो उसको देख कर कहती है तुम, क्या हुआ? तो ना थोड़ा रूड टोन में बोलती है। तो जो सर्वेंट होता है वो कहता है मैम वो आपको नीचे बुला रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट लग गया है। तो कोमल ये बात सुनकर कहती है ओ अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, तुम जाओ। तो नौकर जो है वो कहता है ठीक है मैम। तो वहाँ से चला जाता है। और जो अमाया है वो भी बेड से खड़ी होती है, कहती है चलो फ्रेश हो लेते हैं फिर नीचे चलते हैं। तो कोमल बोलती है। तो उसके बाद दोनों जो है वो फ्रेश होकर नहा धोकर ना जाते हैं नीचे की तरफ। वहाँ जाकर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हुए ना जो आरशी है वो कोमल से कहती है भाभी आपने फिर से ऐसे कपड़े पहन लिए? तो कोमल बोलती है तो क्या करूं, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो बोलती है हाँ लेकिन आपने तो शॉपिंग की थी ना उस दिन। तो बोलती है शॉपिंग की थी, लेकिन तुम जानती हो ना कि शॉपिंग करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो सारे कपड़े तो पता नहीं कहाँ रास्ते में कहीं छूट गए थे। हाँ। तो आरशी बोलती है ओह कोई बात नहीं भाभी, आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ना हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। तो कोमल बोलती है पक्का? तो बोलती है बिल्कुल पक्का, आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे दोनों ननद भाभी मिलकर। क्यों,
क्या बोलते हो? तो कोमल बोलती है आइडिया तो अच्छा है, ठीक है फिर आज हम शॉपिंग पे चलेंगे। तो ऐसा बोल के जो कोमल है वो स्माइल करती है, आरशी भी स्माइल करती है। तो अमन जी अपना ब्रेकफास्ट करते रहते हैं और जो अमाया है ना वो कोमल की तरफ देखती है बहुत प्यार से। तो जब इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है, यही कोई 2-3 घंटे बीत जाते हैं ना, मतलब 2-3 घंटे के, हाँ आराम से 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तो जो आरशी है ना वो ऐसी आवाज़ देती है, कहती है भाभी भाभी भाभी। तो कोमल जो है उसकी आवाज़ सुनकर नीचे आती है रूम से निकल कर, वो कहती है क्या हुआ आरशी, क्यों चिल्ला रही हो? तो बोलती है भाभी शॉपिंग पे नहीं चलना है क्या? देखिए ना कितना टाइम हो गया, 12 बज रहे हैं। तो कोमल बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ठीक है मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ, थोड़ी देर में फिर चलते हैं। तो बोलती है अच्छा ठीक है आप लेके आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो कोमल बोलती है आती हूँ मैं। तो कोमल जो भागी भागी ना अंदर जाती है और जल्दी से वहाँ से अपना फ़ोन उठाकर वो रूम से भागने लगती है। तभी एकदम से माया कहती है कोमल कहाँ जा रही हो? तो कोमल बोलती है वो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो बोलती है शॉपिंग पे किसके साथ? तो बोलती है आशी के साथ। तो ऐसा कहते हुए ना कोमल जो भागते हुए नीचे आ जाती है और जैसे ही वो रूम से निकलती है ना तो माया भी उसके पीछे भागती है। उससे बोलती है कोमल कोमल मेरी बात सुनो। पर कोमल जो भागते हुए आरशी के पास जाती है, कहती है चलो आरशी। तो आरशी बोलती है 1 मिनट भाभी। तो बोलती क्या हुआ? तो बोलती है वो चाबी तो रह ही गई, मैं चाबी लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है ना, एकदम से कोमल उसका हाथ पकड़ती से बोलती तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। तो बोलती नहीं भाभी आपको नहीं पता होगी कहाँ रखी है? तो बोलती नहीं कोई बात नहीं, रूम में ही रखी है ना, मैं लेकर आती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो हमारी कोमल है वो चली जाती है आरशी के रूम में। और जैसे वो वहाँ से जाती है ना, जो अमाया है जो कि सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, वो नीचे उतर कर आरशी के पास आती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है आरशी क्या कर रही है? तो आरशी बोलती है आपको क्या हुआ? तो बोलती है नहीं मतलब कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? तो आरशी बोलती है हाँ मैं अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो ये बात सुनकर जो अमाया है ना वो कहती है तू क्यों शॉपिंग पे जा रही है? तू रहने देना, तू अपनी पढ़ाई कर। तो आरशी बोलती है अगर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी तो भाभी को शॉपिंग पे कौन ले जाएगा? तो बोलती मैं हूँ ना, मैं जाऊँगी उसके साथ। हाँ तेरी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट ना, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, अगर तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी तो तेरा बहुत नुकसान होगा ना। तो आरशी जो माया की बात सुनकर ना उसकी ओर देखती है अजीब सी निगाहों से। तो माया जो अपनी नज़रों को चुराते हुए कहती है क्या तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तो आरशी टेढ़ी नज़रों से उसको देखते हुए कहती है आपको क्या हो गया है एकदम से? तो माया बोलती क्या? तो बोलती नहीं आप ऐसी बातें कर रही हैं मुझे हज़म नहीं हो रही। तो बोलती है कैसी बातें कर रही हूँ मैं? तो बोलती है आप भाभी के साथ जाने को बोल रहे हो? क्या बात है, इरादे कुछ और लग रहे हैं मुझे आपके। तो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आशी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती मेरा मतलब है कि वो मैं। तो आशी बोलती है हाँ। तो माया बोलती है वो मैं क्या? तो ऐसा मैं क्या कर रही होती है ना, आरशी उसकी तरफ बहुत ही नोटी नज़रों से देख रही थी। तभी कोमल जो है चाबी लेकर भागते हुए आती, कहती है आरशी ये लो चाबी, क्या लो? तभी वो अमाया को भी देखती है, पर अमाया को देखकर वो चाबी को ना आरशी को दे देती है। तो आरशी उसके हाथ से चाबी लिखते हुए कहती है चलिए भाभी शॉपिंग पे चलते हैं। तो ऐसा कहते हुए ना वो जानबूझकर चाबी को घुमाते हुए अमाया को दिखाते हुए ना वहाँ से कोमल का हाथ पकड़ती है और निकल जाती है। तो माया कहती है आश आश। तो वो ऐसा बोल के ना रुक जाती है, क्योंकि वो रोकना चाह रही थी, उसका खुद का मन था आज कोमल के साथ जाने का, पर अफसोस बेचारी ऐसा कर नहीं पाती। और जो आशी है वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। तो माया कहती है शिट यार, ये दोनों तो चले गए, अब क्या करूँ? इधर दूसरी तरफ जो हमारी आरशी है ना वो गाड़ी ड्राइव करके जब ले जा रही होती है ना, तो अचानक से उसकी नज़र जो है वो पड़ती है साइड वाले मिरर पर, जिसमें वो देखती है कि गाड़ी जो है वो काफ़ी देर से उन्हें फॉलो कर रही है। तो आरशी जो है उस गाड़ी को पहचान लेती है, बिकॉज़ ये होती है अमाया की गाड़ी। और वो उसे समझ आ जाता है कि अमाया जो है वो पीछे पीछे इन लोगों के आ रही है। ये देखकर आरशी मन में कहती है अच्छा जी, तो मेरी बहना अपनी बीवी का पीछा करते हुए आ रही है।
लगता है मेरी दीदी को भी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है, अपनी बीवी से दूर नहीं रहा जा रहा। चलो अच्छा है, कुछ तो अकल आई इन्हें। एक काम करती, थोड़े से मज़े लेती हूँ इनके। तो आशी जो है ना, ये सोच कर जानबूझ के गाड़ी की जो स्पीड है ना उसे तेज़ कर देती है। तो जैसे वो गाड़ी की स्पीड तेज़ करती है ना, एकदम से हमारा जो चौंक जाती, कहती है इससे क्या हो गया, पागल हो गई है कि इतनी तेज़ गाड़ी चला रही है। और मेरी कोमल, उसको तो तेज़ गाड़ी से बहुत डर लगता है, आरशी को तो जो हमारा है ना वो अपनी गाड़ी को तेज़ कर लेती है, और जो आरशी है वो भी गाड़ी को तेज़ चला रही होती है। तो जब तेज़ गाड़ी चलती है ना तो एकदम से कोमल घबरा जाती है, कहती है आरशी प्लीज़, आरशी गाड़ी धीमी करो, आरशी गाड़ी धीमी करो। तो आरशी बोलती क्या हुआ भाभी, तो बोलती आरशी प्लीज़ गाड़ी धीमी करो, आरशी प्लीज़, आरशी प्लीज़। तो आरशी जो एकदम से गाड़ी को धीमा करती है और कहती है भाभी 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 क्या हुआ। तो बोलती यार तुम क्या कर रही हो, इतनी फास्ट ड्राइविंग क्यों कर रही हो। तो बोलती भाभी आपको क्या हो गया, अब ठीक तो है ना। तो बोलती प्लीज़ आरशी तेज़ ड्राइविंग मत किया करो, मुझे फास्ट ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बोलती भाभी मुझे नहीं पता था कि आपको डर लगता है। तो बोलते अब पता लग गया ना, प्लीज़ आगे से कभी भी अगर मैं साथ हूँ तो फास्ट ड्राइविंग तो कभी नहीं करनी है। तो आरशी बोलती है ओके ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो ऐसा कहते हुए ना जो आरशी है वो गाड़ी को स्लो कर लेती है, और थोड़ी देर में ये लोग जो है ना वो एक शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही आरशी गाड़ी से निकलती है ना, एकदम से जो माया है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और गाड़ी से तुरंत निकल कर ना आरशी को पकड़ लेती है। उससे बोलती पागल हो गई है तू, दिमाग ख़राब हो गया तेरा। तो आरशी को ऐसे डांटता देखकर और वहाँ पर अमाया को देखकर कोमल हैरान रह जाती है। तो कहती है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, और आप आरशी को डांट क्यों रही हैं। तो अमाया जो है वो कोमल की ओर देखती, कहती तुम चुप करो, तुम उसको ज़्यादा लाड दिखाती हो ना, ज़्यादा सर पे चढ़ाती हो, इसलिए बिगड़ रही है। तो बोलती बिगड़ रही है, क्या बोल रही है यहाँ पे। तो बोलते सही बोल रही हो, और तू ढंग से ड्राइविंग नहीं कर सकती, इतनी तेज़ गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत है, अगर कुछ हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो आरशी बोलती थी। तो बोलती चुप रह तू, कुछ मत बोल, मैंने तो उससे कहा था ना कि मुझे जाने दो शॉपिंग पे, सुनती नहीं है कभी भी। तो आरशी बोलते दी मुझे डांटना बंद करो, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो बोलती तुझे पता है कोमल को कितना डर लगता है फास्ट ड्राइविंग से, अरे जान निकल जाती है इसकी, बुरी तरह घबरा जाती है ये, और तू अगर ऐसे पागलों की तरह फास्ट ड्राइविंग कर रही थी, अगर ये बुरी तरह घबरा जाती, इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता उसकी, क्या करती मैं इसके बिना। तो आरशी की इतनी क्लास लगते देख कर ना जो कोमल है वो अमाया का हाथ पकड़ती है, उससे बोलते प्लीज़ शांत हो जाइए, आप उसे डांटना बंद करिए। तो बोलती क्यों ना डांटूँ मैं इसको, गलती है इसकी इसलिए डांट रही हूँ, बेवजह नहीं डांट रही हूँ उसको मैं। तो कोमल जो है वो अमाया को पकड़ते हुए कहती है आप प्लीज़ पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। तो बोलती क्या ठीक हो तुम्हें डर लगता है ना फास्ट ड्राइविंग से। तो बोलती हाँ लगता है। तो बोलती तो फिर क्यों चलाई इसने गाड़ी। तो कोमल बोलती अरे पापा तो उसे नहीं पता था, उसे अगर पता होता कि मुझे फास्ट ड्राइविंग से डर लगता है तो वो भला ऐसा क्यों करती। अरे कितना प्यार करती है मुझसे, कितनी इज्जत करती है मेरी, वो भला ऐसा क्यों करेगी जानबूझकर। तो आरशी बोलती है हाँ दी मैं ऐसा क्यों करूँगी जानबूझकर। तो माया कहती चुप कर तू, बोल मत बिल्कुल भी। तो आरशी बोलते हद है दी यार, मुझे नहीं पता था, मैं जानबूझकर अपनी बीवी को डराना थोड़ी चाहती थी, नहीं पता था तो नहीं पता था। तो बोलते हाँ नहीं पता था तो पूछ लेती मुझसे। तो बोलती यार मुझे सपना थोड़ी आ रहा था कि पूछ लेती, क्या बात करती हो आप भी। तो हमारे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है तो कोमल बोलती है आप चुप करेंगी, क्यों डांट रही हैं उसको, उसको नहीं पता था यार, शांत हो जाइए, बेवजह मत डांटिए, और इतना ही था तो मैं शायद खुद चले आते शॉपिंग पे, उसको क्यों भेजा। तो माया बोलते मैंने भेजा ऐसे, तुम लेकर आई उसको साथ में, मैंने नहीं भेजा इसको। तो बोलती तो आप आ जाती, आप क्यों नहीं आई। तो बोलती तुमने पूछा मुझसे। तो बोलती पूछ के फ़ायदा क्या था, अगर मैं आपसे पूछती आप मना कर देती, इसलिए नहीं पूछा आपसे। तो बोलती हाँ सारे डिसीजन ना अपने माइंड में खुद ही ले लिया करो, सब कुछ खुद ही सोच लिया करो। आरशी से बोला मुझसे ही बोल सकती थी, मैं भी तुम्हारी कुछ लगती है, तुम मेरी बीवी लगती तो मुझे बोल देती शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन इसको बोल दिया तुमने। अरे इसे नहीं बताया ना था ना, ये अगर कुछ हो जाता, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता तो क्या करती मैं तुम्हारे बिना। तो इतना जब मतलब उसके लिए परेशान होती है ना, तो आरशी जो है खड़े खड़े देख रही थी और मज़े ले रही थी, और कोमल भी माया की तरफ देखती है। माया की डांट में उसे प्यार नज़र आ रहा था तो वो स्माइल करने लग जाती है। तो माया कहती है हद है, मैं यहाँ पे तुम्हें डांट रही हूँ, तुम बत्ती सी दिखा रही हो। तो बोलती बत्ती सी दिखाने की तो बात ही है, इतने प्यार से डांटोगे तो
मुस्कुराहट और बत्ती सी तो निकलेगी। तो बोलती बकवास मत किया करो तुम दोनों की दोनों, हमेशा ऐसी बातें करके ना मुझे। तो कोमल बोलती क्या? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती अच्छा एक बात बताइए, आप तो घर पे थी ना, तो यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? तो माया ये बात सुनते ही ना एकदम से चुप हो जाती है। तो आशी बोलती है हाँ हाँ बोलिए बोलिए दी, आप तो घर पे थी ना, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो बोलती है वो एक्चुअली वो। तो आशी बोलती है क्या? तो बोलती है वो। तो आशी बोलती है बोल दीजिए कि अपनी बीवी के बिना मन नहीं लग रहा था, उसके साथ शॉपिंग पे जाने का मन था, उसके साथ शॉपिंग करनी थी, उसको अपने पसंद के कपड़े दिलाने थे, उसके करीब रहना था। बोल दीजिए, शर्माने वाली बात नहीं है। तो माया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है ऐसा ही है दी, ज़्यादा ना बहाने मत बनाओ, सब समझती हूँ, घर से देख रही हूँ आपकी नौटंकियाँ में, ठीक है। तो अजनबी फ़िलहाल इतनी ही। मैं थोड़ा इसको लंबा बनाना चाहती थी बिकॉज़ काफ़ी दिनों बाद मैंने ये पार्ट डाला है, बट अभी ना ये जो रूम के पास में एक बंदा है ना, मतलब पड़ोसी, तो वो ना पता नहीं क्यों कान लगा के खड़ा हुआ है और मेरी आवाज़ खिड़की से बाहर जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। उसको पता नहीं क्या है, कान लगा के खड़ा हुआ है इधर, क्या सुनना है उसको मीने को। तो अभी नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल इतनी, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल डाल दूँगी मैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टाटा।